हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। लेकर आए हम एमाइंस का लेक्चर नंबर 6 और आज पढ़ेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, राइट। उसमें काफी चीजें मैंने आपको बताई थी, डिटेल में समझाया था सब चीज। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पढ़ेंगे हम हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन एनिलीन, हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन, हम पढ़ेंगे फिलर-क्राफ्ट रिएक्शन। तो 4 इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, उनको हमें डिटेल में समझना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जरा इसके रिएक्शन के कंसेप्ट को। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखें इसको। यह हमारा एक एनिलीन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। किसमें होती है? इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं यानी बेंजीन वगैरह के कंपाउंड जो होते हैं, उनमें ये रिएक्शन पाई जाती है। और इस चैप्टर में हम कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं? एनिलीन। क्या पढ़ रहे हैं? एनिलीन। तो जब हम एनिलीन की स्टडी करेंगे, राइट, एनिलीन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, तो 100% हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। और पीछे के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, फिनॉल पढ़ा होगा, एनिसोल पढ़ा होगा, हेलोएरिन पढ़ा होगा, सब में हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो यहां पर भी हम एक एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एनिलीन। और एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे हम, तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरा इसकी रिजोनेटिंग स्टेट ड्रॉ कर ले इसकी रिजोनेटिंग स्टेट ड्रॉ। हम जानते हैं जो NH2 ग्रुप होता है, क्या होता है? NH2 ग्रुप जो होता है वो कैसा ग्रुप होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और बहुत सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, ये वाला। ठीक है, एक OR होता है एल्कोक्सी, एक हेलोजन होता है, समझ में आ रहा है, एक OH ग्रुप होता है। इन सबको क्या कहते हैं हम? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, OP डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, OP डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं सबको। तो जब बेंजीन पर कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा, क्या लगा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। और उसको लगा के जब हम उनके रिजोनेटिंग स्टेट ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरीके से रिजोनेटिंग स्टेट ड्रॉ होती है। ध्यान से देखें इसको, हम इस तरह से रिजोनेटिंग स्टेट ड्रॉ होती है। ठीक है, इस तरह से रिजोनेटिंग स्टेट ड्रॉ होती है। देख लें इनको ध्यान से। ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के, उनको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगली स्ट्रक्चर लास्ट टेस्ट की। ठीक है, ये बन गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बन गया एनिलीन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेस का विशेष ध्यान रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ें किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, बेंजीन वाले कंपाउंड में, किसी भी चैप्टर में, तो सबसे पहला काम क्या होता है? उस कंपाउंड की रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रख लेना। बात समझ में आ गई? फिर ये देखना
कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनकी कौन कौन सी स्ट्रक्चरों में नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आया है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पर आई है। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है, यानी ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ग्रुप से लगाते हैं ना, ग्रुप से अगली पोजीशन ऑर्थो, उससे अगली मेटा, उससे अगली पैरा। तो आप देख रहे हो जब एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। क्या किसी स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर यानी यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही, राइट। केवल ऑर्थो पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो जब भी इस एनिलीन के कांटेक्ट में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, राइट, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ई पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, राइट। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, बेंजीन रिंग पर। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। ये रिंग में उसी साइड पर अटैक करना प्रीफर करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि जो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है वहीं पर अटैक करना प्रीफर करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देख रहे हो एनिलीन की स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कराई जाएगी एनिलीन में, राइट, नाइट्रेशन करा लो, सल्फोनेशन करा लो, कोई से भी करा लो, तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशनों पर अटैक करके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, ऑर्थो पर अटैक करेगा और पैरा पर अटैक करेगा, राइट। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनकर आएंगे वो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट भी बनेंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि मेटा प्रोडक्ट ही बनाता है, हम नाइट्रेशन में देखेंगे इस चीज को, लेकिन बात का डिस्कशन है। फिलहाल कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई जाए तो प्रोडक्ट बनना चाहिए ऑर्थो और प्रोडक्ट बनना चाहिए पैरा, यानी दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ अलग चीजें हैं भी हैं इसमें, इसे मिटा दे। ध्यान से देखना इसको जरा, पहले इसको लिख लो थोड़ा सा। इन एनिलीन में NH2 ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, इस ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज considered as हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या मानते हैं इसको, एक्टिवेटिंग ग्रुप मानते हैं, हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, ये लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पर। पढ़ा क्यों रहा है तेजी से, पता आपको, आपने पढ़ा जो NH2 ग्रुप होता है वो एक बेसिक कैरेक्टर का होता है, उसके पास लॉन पेयर है ना। तो ये NH2 ग्रुप अपने लॉन पेयर की वजह से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ओवर द रिंग और तेजी से रिंग को एक्टिवेट करता है। यानी रिंग को एक्टिवेट तेजी से करने का मतलब ये है कि ऑर्थो पोजीशन दो है इसमें, ध्यान से देखो, दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत रैपिडली इंक्रीज कर देता है। कौन, NH2 ग्रुप, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर होता है, राइट। इसलिए कहते हैं इसको हम हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी रिंग को बहुत फास्ट एक्टिवेट करता है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब मैं इसका हेलोजिनेशन कराऊंगा, पहली रिएक्शन उठा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली करा रहे हैं हम आपको, हेलोजिनेशन। जैसे मैंने यहां पर एक एनिलीन ले लिया, ठीक है नहीं, और मैंने इसका हेलोजिनेशन कराया, और हेलोजिनेशन में करा रहा हूं मैं ब्रोमिनेशन। क्या करा रहा हूं, ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन करा रहा हूं वाटर की प्रेजेंस में, तो इसको बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों ब्रोमीन वाटर। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रोमीन वाटर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ब्रोमिनेशन कराया जाएगा, ब्रोमिनेशन कराया जाएगा एनिलीन का, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, ध्यान से देखेंगे इसको हम,
246 ट्राइब्रोमोएनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? 246 ट्राइब्रोमोएनिलीन बनेगा। 246 ट्राइब्रोमोएनिलीन बन गया। एक्सपेक्ट तो कर रहे थे हम कि ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट अलग अलग मिल जाए, क्योंकि ओपी डायरेक्टिव ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन में अटैक करके सेपरेट प्रोडक्ट बनाना था। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर देखो, जैसे ब्रोमिनेशन कराया हमने एनिलीन का, तो हमको एक ही प्रोडक्ट मिला हमको, जिसमें 2 ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है, एक पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है। यानी ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल ने जो अटैक मारा होगा, Br पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आया? तो इसने जो अटैक मारा होगा रिंग पर ब्रोमोनियम आयन ने, वो ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक कर मारा होगा, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बना है। राइट? इससे शो हो रहा है कि जो एनिलीन है, क्या है? एनिलीन है, इट शोज दिस रिएक्शन शोज ये रिएक्शन शो करती है कि एनिलीन जो होता है वो हाईली बेसिक होता है। किस होता है? हाईली बेसिक, या हाईली रिएक्टिव कह दो, हाईली रिएक्टिव होता है। समझ में आया? क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है लॉन पेयर की वजह से। ये बहुत तेजी से रिंग को एक्टिवेट करता है और बहुत ही फास्ट रिएक्शन इसके अंदर होकर ये बन जाती है। ब्रोमीन आयन ऑर्थोपोस इस पैरापोस में अटैक करके तेजी से एक साथ एक ही साथ एक प्रोडक्ट बना लेता है। ऑर्थो पैरा नहीं बनाता अलग। फिलहाल इस रिएक्शन में अगर ब्रोमिनेशन किया गया हो ब्रोमीन वाटर से। समझ में आया इतना? नोट कर ले इसे, देख लो। तो ध्यान रखना, अगर हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो 2,4 ट्राइब्रोमोएनिलीन फॉर्म करता है, इस वजह से कि एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और बहुत तेजी से रिंग को एक्टिवेट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट करा देता है। आई बात समझ में इतना? कोई प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों को बिठा दो इसको। ठीक है, अब जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो क्या करता हूं मैं आगे। अब अगर मुझे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट सेपरेट बनाने हो, क्या बनाने हो? सेपरेट बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो। इफ वी वांट, एक पॉइंट बना के लिखेंगे हम सारे बच्चे। इफ वी वांट टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट सेपरेटली। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये जो बना था ना हमारा, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था। क्या था? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। यदि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंट्रोल हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। तो हमें NH2 ग्रुप का क्या करना पड़ेगा? हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट, क्योंकि तुम्हें पता इस NH2 ग्रुप की वजह से तो रिंग तेजी से एक्टिवेट हो रही थी। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है ना, तो तेजी से रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुआ रिंग में एक साथ, और तुरंत ही फटाफट क्या बन गया? एक ही प्रोडक्ट बन गया, 2,4 ट्राइब्रोमोएनिलीन। अब हमें क्या चाहते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अलग अलग ऑर्थो अलग बने, पैरा अलग बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? NH2 ग्रुप का जो हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कंट्रोल कैसे करें, कैसे रोकें इसका हाई एक्टिविटी इफेक्ट? तो बताया था इट कैन बी डन बाय एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। तो पहले एनिलीन का हम क्या करें? एसिटाइलेशन कर दे। क्या कर दे? एसिटाइलेशन करके देखें। एनिलीन उठा ले, हमने आपको एसिटाइलेशन करके दिखाया था, ध्यान हो पिछले लेक्चर में, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है? नहीं, ये लॉन्ग पेयर है, ठीक है, प्लस
एसिटाइलेशन किससे करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। कुछ याद आ रहा है? इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से CH3COO निकलेगा, पूरा बाहर फेंक दो इसे। क्या निकला यहां से? CH3COOH, राइट। यहां पर क्या बचा? CH3CO, और यहां का बचा NH, इसको जोड़ दीजिएगा, राइट। इस तरह से बन गया प्रोडक्ट हमारा NHCO CH3। आई सुन, ये ध्यान से देखो। इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम एसिटेनिलाइट। क्या कहते हैं? एसिटेनिलाइट। एसिटेनिलाइट कहते हैं इसको। मेरी बात समझ में आ गया? अब इसका अगर मैं आगे ब्रोमिनेशन करूंगा, इसका ब्रोमिनेशन करेंगे हम आगे, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दे इसकी, ठीक है। इसका ब्रोमिनेशन करेंगे हम आगे, ब्रोमिनेशन। जब मेरे प्यारे बच्चों इसका ब्रोमिनेशन किया जाएगा आगे, राइट, तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट सेपरेट बन जाएंगे। अब इसमें क्या बन जाएंगे? सेपरेट। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटरी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? अब ट्राई सब्स्टिट्यूटरी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बन गया पैरा प्रोडक्ट है ये। इसके साथ ऑर्थो बनेगा, उसको शो करने की कोई नीड नहीं है, आप इसको भी दिखा सकते हो इस तरह से। पैरा प्रोडक्ट है ये। उसके बाद में NHCOCH3 को रीजनरेट करेंगे हम NH2 में, तो इसको एसिड से रिएक्ट करा दो या फिर बेस से करा दो, तो यहां से NH2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और हमारा क्या बन जाएगा? 4 ब्रोमो एनिलीन। क्या बन जाएगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा, या फिर 4 ब्रोमो एनिलीन। तो कन्वर्जन भी है इसके ऊपर। अगर आपसे पूछा गया एनिलीन से बनाओ 4 ब्रोमो एनिलीन, तो इस रूट को इस्तेमाल करो। आपसे पूछा गया एनिलीन से 2,4 से ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाओ, तो पिछले रिएक्शन को इस्तेमाल करो, ब्रोमीन वाटर से ब्रोमिनेशन कर दो। अगर आपसे करा कि एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन बनाओ, तो पहले कर दो उसको एसिटाइलेशन, राइट। क्या कर दो? एसिटाइलेशन कर दो रिएक्शन का, एनिलीन का एसिटाइलेशन कर दो, और फिर इसके बाद एसिटिलाइट बना दो, और फिर उसका ब्रोमिनेशन करो ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से भी करने कोई नीड नहीं है, यहां से आप सीधा ब्रोमीन ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, लेस पोलर सोलवेंट भी करा लो, ठीक है ना। यहां से हम ब्रोमिनेशन कराएंगे ब्रोमीन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, लेस पोलर सोलवेंट, तो यहां से हमारा पैरा ब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब जरा इसकी समझे इसको कि इसने यहां पे तो NH2 ग्रुप होता तो 2,4 से ट्राइब्रोमेनिलीन बन रहा था, इसके आने से केवल पैरा प्रोडक्ट बना, ऑर्थो प्रोडक्ट सेपरेट बने। तो इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट सेपरेट दे रहा है। इसका तो मतलब समझा दिया था मैंने, इसमें लॉन पेयर है, डायरेक्ट कनेक्टर नाइट्रोजन बेंजीन से लॉन पेयर डोनेट होगा रिंग को डायरेक्टली, और तेज रिंग एक्टिवेट होगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसका समझ जरा हम। इसमें क्या होगा? इसमें NH2 ग्रुप से कम एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है इस ग्रुप का, इसको एसिटेनिलाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिटेनिलाइड ग्रुप कहते हैं। होता क्या एक्चुअली इसमें, ध्यान से देखो, यहां पे जो लॉन पेयर होता है उसको कार्बोनाइल ग्रुप खींच लेता अपने अंदर, इस तरह से रेजोनेंस फैक्ट से हो रहा है ऐसा सब, ऐसे करके। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच ले जाएगा, जिसमें इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इस लॉन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, तो अगली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया था, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरह से होगा। आई बात समझ में? इस तरह से होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? इस तरह से होगा कुछ। इसका लॉन पेयर नाइट्रोजन का कार्बोनाइल ग्रुप में ट्रांसफर हो गया,
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, पहले मैं इसको लिख देता हूं। इन दिस ग्रुप, थोड़ा सा ऊपर लिख ले, यहां लिख लेते हैं। इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में lone pair of electron is delocalized हो जाता है into कार्बोनाइल ग्रुप। किसमें डिलोकलाइज होता है? CO ग्रुप में। किसकी वजह से? बाय रिजोनेंस फैक्ट की वजह से डिलोकलाइज हो जाता है एंड मेक्स lone pair of electron less available for donation into benzene। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हुआ क्या कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो गया, चला गया, राइट। तो जब नाइट्रोजन से लॉन पेयर हटकर कार्बोनाइल ग्रुप में चला जाएगा तो लॉन पेयर की कमी हो जाएगी नाइट्रोजन पर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लॉन पेयर रिंग में आसानी से डिलोकलाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? यहां पर देखें ध्यान से कि यहां का जो लॉन पेयर है, यहां देखो इसको, यहां का जो लॉन पेयर है वो किसमें डिलोकलाइज हो गया था? रिंग में चला गया था, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप में चला गया था। इस तरह से समझ में आ गया? इस तरह से चला गया कार्बोनाइल ग्रुप में, तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई नाइट्रोजन पर, जिसकी वजह से लॉन पेयर का डोनेशन बेंजीन रिंग में आसानी से नहीं हो पाया। जब लॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं होगा रिंग को, राइट, तो ये ग्रुप रिंग को तेजी से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और जब रिंग के तीनों पाई बॉन्ड पेयर टी से डिलोकलाइज नहीं होंगे, रिंग तेजी से एक्टिवेट नहीं होगी, तो आपका प्रोडक्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनेगा, फिर 2,4 से ट्राइब्रोमाइलिन नहीं बनेगा फिर, राइट। फिर बनेंगे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट सेपरेट, क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो इस ग्रुप का वो NH2 ग्रुप से कम है, क्योंकि इसका लॉन पेयर डिलोकलाइज हो गया था कार्बोनाइल ग्रुप में। बात समझ में आ गई थी मेरे प्यारे बच्चों को? नोट कर रहे हो इसे? तो जब भी पूछ रहा एनिलीन से बना 4-बुटानिलीन, तो इस रूट को इस्तेमाल करेंगे। रीजन भी हमने आपको बता दिया। छाप लिया, मिटा दें, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक सेकंड रिएक्शन पढ़ाता हूं, नेक्स्ट वाली, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। करें नाइट्रेशन एनिलीन का। देखो, एनिलीन लिया, इसमें डाल दिया हमने कंसंट्रेटेड H2O4 एंड कंसंट्रेटेड H2O4 और कंसंट्रेटेड HNO3। पता ना आपको, नाइट्रेशन कराने के लिए दोनों एसिड लेते हैं। हाईली एसिडिक मीडियम है, बहुत सारा एसिड है, राइट। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनना तो चाहिए ऑर्थो पैरा नाइट्रोएनिलीन, अलग अलग बनने चाहिए, बन भी रहे हैं, ध्यान से देखो। ऑर्थो प्रोडक्ट बना 2%, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। बहुत बढ़िया बन गया, जो बनना था बन गया। ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो प्रोडक्ट बना लिया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो पैरा ही बनेगा, बना दो उसको भी, ठीक है, बना लिया। पैरा नाइट्रोएनिलीन क्या बन गया? पैरा नाइट्रोएनिलीन, ठीक है। 51%, कितना? 51%।
अब तुम कहोगे भैया 51% तो पैरा वाला बन गया, 2% ऑर्थोनाइट्रोपेनिलिन बन गया, बचा कितना मेरे पास में 47%। वो 40% क्या बना होगा, देखो ध्यान से जरा, वो 47% मेटा प्रोडक्ट भी बना होगा। क्या बना होगा, मेटा प्रोडक्ट ही बना होगा, मेटा वाला भी बनता है इसमें, मेटा नाइट्रोएनिलीन। क्या बनता है, मेटा नाइट्रोएनिलीन 47%। क्यों बनाई बन नहीं बनना चाहिए था ये, क्योंकि हमेशा हमने पढ़ा है कि बेंजीन पर अगर कोई ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होता है तो वो ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट ही बनाता है, मेटा नहीं बनाता। और अगर मेटा लगा हो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हो, तो ऑर्थो पैरा नहीं बनते, मेटा बनता है सिर्फ। लेकिन भैया यहां पे तो ये काम हो रहा है कि NH2 ग्रुप ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मेटा नाइट्रोएनिलीन की बना रहा है, along with ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन पैरानाइट्रोएनिलीन। तो इसका क्या रीजन है, क्यों बनाया इसने, ये क्या कारण है, क्यों बनाया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों बने, ये ना बने, लेकिन बन गया, वो भी ज्यादा मात्रा में बना है 47%। तो क्या रीजन है मेरे प्यारे बच्चों इसका, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देख ले, लिखवा देते हैं इसको मैटर को हम। although NH2 group is a OP डायरेक्टिंग ग्रुप, हालांकि NH2 ग्रुप एक OP डायरेक्टिंग ग्रुप है, yet it gives a significant amount of मेटा नाइट्रोएनिलीन। हालांकि NH2 ग्रुप एक ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है, फिर भी ये है एक मेटा नाइट्रोएनिलीन की सिग्निफिकेंट अमाउंट बनाता है 47%। रीजन लिख दे, रीजन लिखें, नोट करें इसको, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करिए। बिकॉज एनिलीन इज बेसिक इन नेचर, कैसा होता है ये, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। इट गेट्स प्रोटोनेटेड, ये प्रोटोनेटेड हो जाता है किसके साथ, विद H आयन, ऑफ एसिड। यहां पर देखो एसिडिक मीडियम है, H+ आयन जरूर होंगे सॉल्यूशन में। हमने पढ़ाया कि जब एनिलीन कांटेक्ट में कोई एसिड का आयन आ जाए, H आयन आ जाए, तो एसिड के H आयन को एनिलीन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं, कर ही लेता है, राइट, एक्सेप्ट कर लेता है और प्रोटोनेटेड हो जाता है, और क्या बनाता है, टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन बनाता है, जो कि कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इस चीज को समझे हम जरा, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बना है। आई बात समझ में, ये एनिलीन है, एसिड के कांटेक्ट में होगा जरूर, राइट। यहां पर आपके पास में एसिड के अंदर क्या होगा, H आयन होगा, राइट। तो कुछ ना कुछ इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे एनिलीन के, वो एसिड के H+ आयन को गेन करके, एक्सेप्ट करके एनिलीन आयन में चेंज हो रहे होंगे NH3 पॉजिटिव में। और NH3 पॉजिटिव जो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा, डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ये वाला M डायरेक्टिंग। तो इसके बनने की वजह से मेटा प्रोडक्ट बना है, मेटा डायरेक्टिव। समझ में आ गया, नोट कर लें इसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। एनिलीन बेसिक नेचर का होता है,
जैसे ही नाइट्रेशन कराएंगे एनिलीन का, तुरंत ही एसिड के H आयन से प्रोटोनेटेड हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, और क्या बना, एनिलीन आयन बनाएगा, जो कैसा ग्रुप, मेटा डायरेक्टिव। इसकी बनने की वजह से ही मेटा प्रोडक्ट बना है। छाप लिया, बता दे। अगर हमें सेपरेट प्रोडक्ट बनाने हैं, टू प्रिपेयर ओनली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, मेटा ना बनाना हो, केवल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू, हमें करना पड़ेगा एसिटाइलेशन। क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन एनिलीन का, जैसे हमने पिछले रिएक्शन में कराया, एनिलीन का एसिटाइलेशन ऐसे कराएंगे पहले, ठीक है। करा दें, एनिलीन ले लो, ठीक है, इसके एसिटाइलेशन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से, करा देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, वही होगा, यहां से CH3CWS ग्रुप निकल जाएगा, एसिटिक एसिड निकला, CH3CO ग्रुप NH के साथ आ गया। बात समझ में आ रही है सबके, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं हुई ना, ओके। अब कराएंगे जब नाइट्रेशन इसका, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये वाला, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट, इसका बेसिक नेचर बहुत कम है, क्योंकि इसका लॉन पेयर जो होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप में डिलोकलाइज हो जाता है कुछ समय के लिए, राइट। डायरेक्ट नाइट्रेशन करा हुआ एनिलीन का, तो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, लॉन पेयर रहता है नाइट्रोजन का, तुरंत ही H+ आयन ग्रुप लेकर एनिलीन आयन में चेंज हो जाता है, राइट। इस लॉन पेयर का फंडा है बस। इसका लॉन पेयर डिलोकलाइज रहता है CO ग्रुप में, तो इसका जो लॉन पेयर है वो अवेलेबल कब रहता है नाइट्रोजन पर, जिससे कि आसानी से H+ आयन को नहीं ले पाता ये, राइट, और एनिलीन आयन वगैरह नहीं बनाता, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप नहीं बनाता। तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर ले, समझ में आ गया, ताकि इसका बेसिक नेचर कुछ कम हो जाए, ठीक है, लॉन पेयर डिलोकलाइज हो जाए, ये रूट अपलाया हमने इस तरह का। अब इसका नाइट्रेशन कराओगे, आ गया, तो आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा, ठीक है। पैरा वाला दिखा रहे हैं हम फिलहाल, ऑर्थो माइनर होता है उसको शो नहीं करना, करो मत करो मर्जी है तुम्हारी, क्योंकि पैरा वाला शो करना कंपलसरी होता है। फिर इसका हम NaCO को रिजेनरेट करना चाहते हैं NH2 ग्रुप में, तो इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस या बेस हाइड्रोलाइसिस करा दें इसका, तो हमारा NH2 ग्रुप दोबारा लौट कर आ जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। इस तरह से हमने देख लिया, समझ में आ गया सबके। पहले एसिटाइलेशन करा दो, एसिटिनाइड बना लो, फिर नाइट्रेशन करा लो, NaCO3 जो ग्रुप होगा वो कंट्रोल करेगा नाइट्रेशन को। कुछ बात समझ में आ रही है, मेटा नहीं बनने देगा ये ग्रुप, मेटा प्रोडक्ट नहीं, ये वाला ग्रुप मेटा प्रोडक्ट नहीं बनने देगा, बार बार बोल रहा हूं, नोट कर लें, ये NH2 ग्रुप मेटा प्रोडक्ट बनने देगा, और ये ग्रुप मेटा प्रोडक्ट नहीं बनने देगा, क्योंकि इसका लॉन पेयर डिलोकलाइज हो गया CO ग्रुप में। छाप लिया, नोट कर लिया, मिटा दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करा ले, एनिलीन उठाओ, ठीक है, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालो, H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन है,
ध्यान से देखो, नोट करते रहो, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। H2SO4 कॉन्टेक्ट में आ गया एनिलीन के, H2SO4 को डाला एनिलीन में, भैया H2SO4 क्या एक एसिड है और एनिलीन क्या एक बेस है, तो क्या करता है बेस, ये एनिलीन H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ के H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, गेन कर लेगा, और क्या बना लेगा, ये वाला सॉल्ट बनाएगा पहले, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ये बनेगा पहले एनिलीनियम बाइसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीनियम बाइसल्फेट, ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, कुछ भी कह दो, एनिलीनियम बाइसल्फेट या फिर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, कुछ भी कह दो। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको हम गर्म करते हैं, आगे हीट करते हैं, राइट, तो इसका हो जाता है रीअरेंजमेंट। क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा इसका। 478 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, चलो लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। रीअरेंजमेंट होगा, ऊपर रहेगा NH2 ग्रुप, ऊपर रहेगा NH2 ग्रुप, राइट, और नीचे रहेगा SO3H ग्रुप। इसको बोलते हैं 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। NH2 ग्रुप कैसा होता है, बेसिक करेक्टर का, ये H प्लस आयन लेना चाहता है, और सल्फोनिक ग्रुप होता है एसिडिक नेचर का, ये H प्लस आयन छोड़ना चाहता है। तो कितनी मजेदार बताई मैंने, दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक SO3H, एक NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप होता है बेसिक करेक्टर का, ये H प्लस आयन लेना चाहता है। सल्फो ग्रुप होता है एसिडिक नेचर का, ये H प्लस आयन छोड़ना चाहता है। तो जब एक ही कंपाउंड में दो ग्रुप मिल जाए, एक एसिडिक एक बेसिक, यानी एक H प्लस आयन लेने वाला और एक H प्लस आयन छोड़ने वाला, तब क्या बनने की संभावना रहती है, संभावना बनी रहती है जुवेटर आयन बनने की। क्या बनने की, जुवेटर आयन। यहां से H प्लस आयन निकलेगा, राइट, यहां पर H प्लस आयन निकलेगा, यहां से ये यहां पर आ जाएगा, H प्लस आयन निकला, ऊपर चला गया, ऊपर क्या बन जाएगा हमारा, NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, और नीचे क्या बचा हमारा, SO3 नेगेटिव। इस टाइप के आयन को कहते हैं जुवेटर आयन। क्या कहते हैं हम, जुवेटर आयन। डाइपोलर आयन है ये, एक ही मॉलिक्यूल में दो टाइप के आयन है, दो टाइप के चार्जेज है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डाइपोलर आयन एंड जुवेटर आयन। समझ में आ गया, इतना नोट कर लें। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, मिटा दें, नोट हो गया, क्लियर हो गया सबका, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, मिटा दें। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन क्या बनाता है, ये 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो फर्दर जुवेटर आयन में एग्जिस्ट रहता है। किसमें रहता है, जुवेटर आयन, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देख लें इसकी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ध्यान से समझना। बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि एनिलीन जो होता है डज नॉट अंडरगो, ये डज नॉट गिव फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ना ही तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन देगा, ना ही ये फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन देगा। आपको पता है ना, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों में से कोई भी रिएक्शन एनिलीन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन समझ लें इसका। बिकॉज एनिलीन इज ए लुईस बेस, बीइंग ए लुईस बेस, बीइंग ए लुईस बेस, ये लुईस बेस होता है, ठीक है। रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, विद एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, जो कि एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड, टू फॉर्म ए सॉल्ट, इस वजह से रिएक्शन नहीं देता। जरा इसको डिटेल में समझें। ये मेरे पास जैसे एनिलीन है,
क्या है, एनिलीन। मान लो इसका हम क्या कर रहे हैं, फिरेडक्राफ्ट एल्काइलेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फिरेडक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एनिलीन को इससे रिएक्ट कराओगे किसी एल्काइल हैलाइड से, जैसे मिथाइल क्लोराइड वगैरह या इथाइल क्लोराइड वगैरह लेकर रिएक्शन कराओगे। और यहां क्या मिलाओगे आप, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या मिलाओगे, एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैरियर। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैरियर होता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड इस मिथाइल क्लोराइड से पहले रिएक्शन करेगा, राइट, और क्या बना लेगा, ये यहां से पूरे बॉन्ड पेयर को क्लोरीन के साथ ले जाएगा अपने साथ और बनाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर इस रिंग पर अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, और आपके प्रोडक्ट बनने चाहिए ये, एक तो बनना चाहिए ऑर्थो और एक बनना चाहिए पैरा। हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होने चाहिए। आई बात समझ में, क्या होने चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारे ये होने चाहिए। लेकिन मैं बताता हूं ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं हुई बताओ आप, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड जो कैटलिस्ट था यहां पर, जो कि एक लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। लुईस एसिड है ये, डालना इसको जरूरी है, कंपल्सरी है, क्योंकि इसको बिना डाले कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप भाई स्टार्टिंग में क्या करोगे, जब फिरेडक्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो एक एनिलीन लोगे, उसमें एल का हैलाइड डालोगे और ये भी तो डालोगे, क्या पता रिएक्शन हो जाए, तुम्हें क्या पता, वो तो बाद में पता लगेगा ना रिजल्ट का, रिएक्शन हुई ना हुई। स्टार्टिंग मटेरियल तो रिएक्टर तो डालने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, आपको ये भी डालना पड़ेगा, ये भी डालना पड़ेगा, सबको मिलाना पड़ेगा। आप रिएक्शन करा लो, फिरेडक्राफ्ट एल्काइलेशन डालो और देखो रिजल्ट क्या आता है। हमने क्या किया, जब एल्युमिनियम क्लोराइड को और मिथाइल क्लोराइड को एनिलीन में डाला तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट नहीं मिले, कुछ और मिल गया। हमसे पूछा ऐसे क्यों हुआ भाई, ये क्यों नहीं मिले हमको। तो हमने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है 100% इस रिएक्शन में, फिरेडक्राफ्ट रिएक्शन में, वो एक लुईस एसिड है। और जो हमारा मेन रिएक्टेंट है ये वाला, वो क्या है, लुईस बेस है, लॉन पेयर है इस पर। हमने आपको स्टार्टिंग में बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन के स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी लुईस बेस के कांटेक्ट में लुईस एसिड आ गया तो भैया आपस में रिएक्शन कर लेंगे, जबकि इसका काम क्या है, इसके साथ रिएक्शन करना और ये बनाना, इसके साथ रिएक्शन करना नहीं है इसका काम। लेकिन ये कर गया इसके साथ रिएक्शन। कुछ बात समझ में आई, इसके साथ इसको रिएक्शन करनी थी और ये बनाना था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल आयन बनता, कार्बोकेटायन बनता, तो ये प्रोडक्ट बनते। लेकिन हुआ क्या कि एल्युमिनियम क्लोराइड ने बजाय इसके रिएक्शन कराने के इससे रिएक्शन कर ली, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये इसके साथ जुड़ना पसंद करेगा ना कि इसके। एल्युमिनियम क्लोराइड को फायदा इससे है, इससे नहीं, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन से लॉन पेयर है, इसको तेजी से मिल जाएगा लॉन पेयर। लॉन पेयर की तो लीड है इसको, क्योंकि लुईस एसिड है ये। समझ में बात आ गई। तो ये इसके कांटेक्ट में आते ही ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा। और सॉल्ट बन गया तो समझ लो रिएक्शन आएगी नहीं हो पाएगी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कुछ इस तरह से सिचुएशन रही होगी, ये AlCl3 और कुछ इस तरह से बना होगा। इस तरह एक सॉल्ट बना होगा इस तरह से। इसमें कोई फिरेडक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, ये डीएक्टिवेटिंग फैक्टर है इसमें। तो ये इसका रीजन था कि एनिलीन एक लुईस बेस है जो कि एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट से रिएक्शन कर लेता है, जो कि लुईस एसिड है, और क्या बनाता है, सॉल्ट। समझ में आ गया, छाप लें इसे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनिश कर दी है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, राइट। जो हमारा बोर्ड का
30% रिड्यूस होकर सिलेबस दिया था वो हमने फिनिश कर दिया। अब हमारे पास में जो बचता है इस चैप्टर में वो बचता है डाईएजोनियम सॉल्ट, राइट। तो मैं उसकी वीडियो शूट कर दूंगा, राइट। अगर जरूरत पड़े तो आप उसको पढ़ लेना, राइट। और मैं समझता हूँ कि डाईएजोनियम सॉल्ट का कुछ पोर्शन शायद इस्तेमाल हो सकता है, तो आप चाहो तो उसको समझ लेना, पढ़ लेना उसको, राइट। वैसे वो 30% में रिड्यूस हो गया है, चाहो तो पढ़ सकते हो आप उसको, काम की चीज है, राइट। अब हमारा चैप्टर यहीं पर स्टॉप करूंगा मैं, और मेरे प्यारे बच्चों में नेक्स्ट लेक्चर में डाइजोन सॉल्ट शूट करूंगा, उसको अलग रखूंगा मैं फिलहाल। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको पढ़ेंगे समझेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।